जय श्री राम। भाई और दोस्तों, आज हम रामचरितमानस की कथा सीता स्वयंवर की पर चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की कि किस तरह भगवान राम पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ने जाते हैं और सीता माता राम जी के पहली बार दर्शन करती हैं और माँ गौरा से अपने लिए प्रार्थना करती हैं कि मुझे ऐसा ही वर मिले। तब माँ गौरा अपने गले में जो हार था वो सीता जी के गले में गिरा देती हैं। तब सीता जी बड़ी प्रसन्न होती। अब हम आगे की कथा करेंगे। तब दोनों भाई जाकर गुरुजी को कहते हैं कि गुरुजी, हम आज पुष्प लेने गए, तब हमने वहां राजा जनक की पुत्री जानकी जी को देखा और राम जी कहने लगे कि मुझे देखकर गुरुजी कुछ अजीब तरीके का आभास हुआ कि जैसे वो कोई मेरी पुरानी पहचान है और मेरा मन कुछ अलग तरीके से उन पर आसक्त सा हुआ। गुरुजी ने कहा, ठीक है राम जी, मुझे लगता है कि उधर सीता जी गौरी का पूजन करने आई हैं, उनसे आशीर्वाद लेने, और तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूँ कि जल्द ही सीता जी तुम्हारी पत्नी के रूप में आए। ये मेरा आशीर्वाद है। मन ही मन गुरु जी ने आशीर्वाद दिया। अब राजा जनक का बुलावा आ गया और उन्होंने अपना एक सैनिक भेजा है। गुरु विश्वामित्र दोनों बालक राम और लक्ष्मण को लेकर राजा जनक के दरबार में जाते हैं। सवंचन से ऊंचा एक मंच बनाया गया है, उस पर राम लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र को बिठाया गया है। देश देश के राजा आए हैं, सैकड़ों राजा आकर अपनी पंगत में बैठे हैं। अब राजा जनक अपने गुरु से कहते हैं कि गुरुजी, अब हम कार्रवाई शुरू करें। तो उनके गुरुजी कहते हैं, हाँ बिल्कुल, बंदीजनों को बुलाया जाता है और बंदीजन राजा जनक की जो शर्त है उसका बखान करते हैं कि यहाँ सीता के स्वयंवर के लिए जितने भी राजा आए हैं वो इस स्वयंवर के नियम को समझ ले। इस स्वयंवर का ये नियम है, महाराज जनक ने ये पढ़ किया है कि जो भी राजा ये शिव जी के पुराने धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ा देगा, उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह ये करेंगे, उसी के गले में सीता जी जयमाल डाल देंगी। अब राजा सब तैयार हो जाते हैं, एक साथ उठने लगते हैं। तब राजा जनक कहते हैं कि एक एक कर कर अपना बल आजमाइए। अब जब एक राजा अपना परिकर बांधकर तैयार होकर धनुष उठाने के लिए आता है, उस सभा में 10,000 राजा थे। तो एक राजा जब उठता है और धनुष के लिए आता है उठाने के लिए, और भगवान से कहता है कि हे प्रभु, मेरे से उड़ जाए और मैं प्रतिज्ञा चढ़ा दूं। तब 999 राजा दुआ करते हैं कि हे प्रभु, इससे ना उठे। एक एक करके सारे 10,000 राजा हार जाते हैं। कोई धनुष को तिल मात्र भी नहीं हिला पाता। अब सारे के सारे 10,000 राजा एक साथ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हम सब मिलकर तोड़ देते हैं। फिर वो आपस में बात करते कि सीता जी जयमाल किसके गले में डालेंगी। वो कहते हैं, फिर हम युद्ध करेंगे, जो बचेगा उसी के गले में जयमाल डालेगी। राजा जनक कहते हैं, ये नहीं, नियम के विरुद्ध है, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। एक एक करके ही अगर तोड़ सकते हो तो तोड़ो, नहीं तो हार मानो, बैठो, जाओ। और इस प्रकार 10,000 राजा
हार जाते हैं, कोई हिला भी नहीं पाता। तब राजा जनक बहुत दुखी होते हैं और कहते हैं कि गुरुजी, आज मैंने बहुत गलत प्रतिज्ञा की है। आज मुझे पता चला कि ये पृथ्वी तो वीरों से खाली है। मैं तो सोचता था इस पृथ्वी पर बड़े बड़े सूरवीर हैं। जब इतनी ऐसी बात राजा जनक कहते हैं तो लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आता है और लक्ष्मण जी खड़े हो जाते हैं। कहते हैं, हे राजा जनक, हे मूढ़ राजा, जिस सभा में एक भी रघुवंशी बैठा हो वहां कोई ये बात नहीं कह सकता कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है। और यहाँ तो स्वयं भगवान, यहाँ तो स्वयं राम जी बैठे हैं। तब राजा जनक अपनी गलती मानते हैं। कहते हैं, देखो, मैंने किसी का दिल दुखाने के लिए बात नहीं की, क्योंकि ये 10,000 राजा हार गए, इसलिए मुझे ये बात कहनी पड़ी। मैं बड़ी दुखी हो गया, इसलिए मेरे मन से ये बात निकली है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि अभी मैं चाहूं तो इस पृथ्वी को गेंद की तरह उठाकर 100 योजन तक दौड़ सकता हूं और फिर इसको इतनी ऊंची उछाल कर इसके खंड खंड कर सकता हूं, लेकिन मैं करूंगा श्री राम जी की ही शक्ति से। तब राम जी लक्ष्मण को कहते हैं, लक्ष्मण शांत हो जाओ, बैठो। अब विश्वामित्र जी देखते हैं कि अब समय आ गया है। तब विश्वामित्र जी राम जी को कहते हैं कि राम उठो और राजा जनक का संदेह को मिटाओ। राम जी उठते हैं। राजा जनक की पत्नी कहती है, अरे इस नौजवान छोकरे को कोई रोको, जिसको इतने इतने बलशाली राजा धनुष को नहीं हिला पाए, ये कैसे तोड़ेगा? ये तो इतना कोमल दिखाई देता है। तभी एक दासी कहती है कि जिस पर प्रभु की कृपा हो, एक छोटा सा सांप भी गिद्ध को, गरुड़ को खा सकता है। किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। और राम जी सभी गुरुजनों को प्रणाम करके, राजा को प्रणाम करके, अपने इष्ट को मनाकर और यज्ञशाला में धनुष के समीप जाते हैं और धनुष को प्रणाम करते हैं। हे शंकर जी, ये आपका धनुष है, मैं प्रणाम करता हूं, धनुष को प्रणाम करता हूं, शंकर जी को प्रणाम। और उसकी एक परिक्रमा लगाते हैं और एक ही बार में धनुष को उठा लेते हैं। सारे राजा सहम जाते, चौंक जाते हैं और राम जी उस पर प्रतिज्ञा चढ़ाते हैं और प्रतिज्ञा चढ़ाते ही धनुष दो टुकड़ों में टूट जाता है। बहुत जोर की ध्वनि होती है। राजा जनक प्रसन्न हो जाते हैं और सीता जी को बुलाते हैं कि सीता जी, गले में जयमाल डाल दो। सीता जी राम जी के गले में जयमाल डालने लगती हैं, लेकिन राम जी बड़े ऊंचे हैं, सीता जी छोटी हैं। अब सीता जी लक्ष्मण जी की तरफ देखती हैं तो लक्ष्मण जी पृथ्वी को ही उठा देते हैं। सीता जी गले में जयमाल डाल देती हैं। ये तो विनोद की बात है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो सीता राम की जय। आज की वीडियो को यही विराम देते हैं। आज सीता जी और राम जी का विवाह हुआ है। आगे की कथा हम कल करेंगे। भगवान राम सबका मंगल करें। और भाई और दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को दबाना। जय श्री राम।